का राजा बन गया था दुर्योधन। पहले आनंद लो, चिंता मत करो, फटका तो पूरी रात डरी है। हम तो गई थी वहां, फटक ही सुनाएंगे तो। दुर्योधन बन गया था तो पांडव दर दर की भीख मांग रहे थे। भगवान कृष्ण के कहने पर, शांति बना रखो, भगवान कृष्ण के कहने पर यज्ञ किया। उस यज्ञ को भगवान कृष्ण ने पूर्ण कराया। पूर्ण कराने के बाद पांडवों ने एक सभा लगवाई थी, उसमें सबसे ऊंचा स्थान दिया तो भगवान कृष्ण के लिए। उस सभा में शिशुपाल दंत बक्कर बैठे थे। उस सभा में शिशुपाल दंत बक्कर भी बैठे थे, जो पूर्व काल में भगवान विष्णु के पार्षद थे, जय और विजय नाम के। वे बैठे थे तो शिशुपाल, हेलो हेलो, तो शिशुपाल खड़े होकर के बोला, ए पांडवों, सबसे ऊंची गद्दी दी है तो जा गैया। हेलो हेलो, सबसे ऊंची गद्दी दी है तो जा गैया घेरा को, यहाँ और कोई राजा ना हो। आहा, गाली पे गाली, गाली पे गाली, अपमान पे अपमान भगवान कृष्ण का करता गया। भगवान कृष्ण सहन करते गए। भगवान कृष्ण ने कहा था, अरे शिशुपाल, 100 तक की गिनती माफ है और 101वीं गिनती होगी, मेरा चक्र होगा, तेरा सिर होगा। तो भगवान कृष्ण ने 100वीं गाली दी है शिशुपाल ने। भगवान कृष्ण ने चक्र को निकाला, शिशुपाल का धड़ शीश अलग कर दिया। इधर शिशुपाल की मौसी का लड़का था दंत बक्कर भागा तो भगवान कृष्ण ने उसका भी वध कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब इन दोनों का वध हुआ तो भगवान कृष्ण और पांडवों की यज्ञ पूर्ण करा करके, और भगवान कृष्ण आज पांडवों से बोले हैं क्या, अरे आज बोली रही अदुराई, आज बोली रही अदुराई, अरे बोली रही अदुराई, मेरी धर्म सुनो रे चितलाई, मेरी धर्म सुनो रे चितलाई, मेरी धर्म सुनो चितलाई, मेरी धर्म सुनो चितलाई, नागर की रही मोई याद सदाई, नागर की रही मोई याद सदाई, मेरी कर दे धर्म विदाई, मेरी कर दे धर्म विदाई, आगे अब बोली रही अदुराई, आगे तब बोल गए पांचों भाई, आगे तब बोल गए पांचों भाई, भैया ने न धार बधियाई, भैया ने न धार बधियाई, मेरे महाराज रे आजो पांचों पंडाल रोया, आजो पांचों पंडाल रोया। आहा, महाराज जी में मतलब माँ देखो ना, में देखने को मतलब आखिरकार है कार। कोई आप टेंशन ना करें, भगतन के मेले ही में रहते में रोटी तीसरे दिन
और जब भगवान कृष्ण ने विदा की बात की है तो पांचों पांडव रो गए महाराज, इतने दिन संग निभाओ है और आज तुम जा रहे हो। बोले महाराज मुझे नगर की याद सता रही है और मुझे जाना चाहिए। तब और सामने आई कौन है, कैसे? सोनो सवा धरी ध्यान, अरे बोली गई मधुरी सिर बोली, भगवान कृष्ण की जाने की खबर सुनिए तो कृष्ण की सगी बुआ सामने आई है कुंती, अरे बोली रही टूटी सी बोली, भैया के राजकुमार डारी रही, भैया भिगा जोली, के राजकुमार डारी गई, भैया डोली, भैया आज कुंती ने अपनी गोदी को फैलाया है बेटा कृष्ण, अरे चोट तुम दुख सुख किए, अरे चोट तुम दुख सुख किए, आज तज गए पांड कुमार बुआ, आज ए गई है अकेली, टिंकू शुभ नाम बिरननी डारी गई है संगी, टिंकू शुभ नाम बिरननी डारी संगी, मेरी इच्छा पूर्ण करो बिरन तुम हे मन में जंगी, आज कुंती बोलिए बेटा दुख सुख में तुम साथ रहे हो और बेटा जब सुख को नंबर आओ तो तुम विदा है रहे हो। सोचने की बात है, जो सुख में सुमिरन करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक भगवान के लिए हम तुम भूल जाते हैं। कब कि जब सुख के पाले आ जाए। अब ये हमारी टिक हेलो 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 ये हमारे टिक्कू भैया बैठे हुए हैं। हेलो अब जे हमारे टिंकू भैया बैठे जे कह रहे हैं सुनो
तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो जो सब धारा बाजार पहले मैं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और मैं भैया और भारे में जाए काय को चिंता कर रहे हो, मैं तुम दोनों जिंदे रहेंगे तो ऐसी कोई बात है सकते हैं। पहली बार जिंदगी में आमना सामना हुआ तो चिंता मत करना, मैं कोई अनगैरी नहीं हूं, आपका ही छोटा भाई हूं। अब दुख सुख में होता क्या है, टिंकू भैया अगर सुख में तुम सुमिरन करोगे तो दुख होगा नहीं। रोई रही माता जवा तो नदी धारा बहियाई, हाथ पकड़ी लो जब के सवली ओ कुंती मनमोहन समझ आई। अरे बुआ जैसे दिन के पीछे रात है तैसे सुख के पीछे दुख हुए। जैसे जन्म है तो मरण निश्चित है, जो वस्तु ने यहां जन्म ले लिया क्या उसका मरण नहीं है। टिंकू समर के करियो प्रीति भैया समर के करियो प्रीति, धोखेदारी की दुनिया सबते थोड़ी मानियो रीते, सबती मानियो प्रीति। बुआ के रोने पर भगवान कृष्ण ने कहा बुआ तुम रो रही हो तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कुंती ने प्रस्ताव रखा बेटा जब दुनिया में जितने दुख है तो मेरी झोली में डालो। अरे बुआ सुख भोगने के दिन आए तब दुख की कह रही हूं। भगवान कृष्ण ने समझाया बुआ को नाना भात से। भगवान कृष्ण उधर से अपने रथ को जुड़वा करके और सुबह होते हुए निकले। पांचों पांडव देखते रो गए थे जब तक रथ दिखा नहीं था। रोते रोते पांचों पांडव सवेरे के लिए लौट आए। भगवान कृष्ण और आज हुआ क्या शॉर्ट रास्ता है, दुनिया जल्दी पकड़ते हैं। टिंकू भैया हम तुम ने का फेरे खावे को भूंजाएंगे लेकिन शॉर्ट है। तो भगवान कृष्ण ने द्वारका के लिए एक रास्ता देखी है कि चौनाया जंगल में है कि निकले चले जाओ जल्दी पहुंच जाओगे। तो भगवान कृष्ण